गुना में शनिवार को आयोजित साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत रिश्तों के लिए वरदान साबित हुई। यहाँ न्यायाधीश श्रुति चौहान की अदालत में एक ऐसा मामला सामने आया जब मोबाइल रील और आपसी गलतफहमी के कारण बिखर रहा एक परिवार फिर से एक हो गया। 3.5 महीने से अलग रह रहे पति पत्नी ने आपसी समझौते के बाद एक दूसरे को माला पहनाई और साथ रहने का संकल्प लिया। कुशमोदा निवासी राजकुमार अहिरवार उसकी पत्नी विमलेश का विवाह 13 साल पहले हुआ था। उनके 2 बच्चे भी हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब विमलेश द्वारा मोबाइल पर रील बनाने को लेकर राजकुमार ने आपत्ति जताई। वहीं पत्नी विमलेश पति के शराब पीने की आदत से परेशान थी। विवाद इतना बढ़ा कि विमलेश ने वन स्टॉप सेंटर में घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करा दिया। करीब 3 महीने से अपने मायके में रह रही। विवाद के दौरान जब राजकुमार अकेले रहे तब उन्हें अपनी पत्नी और परिवार की अहमियत का एहसास हुआ। मामले में एडवोकेट नूर अख्तर ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों के बीच सुलह की राह तैयार की। अदालत ने पहले दोनों को 2 महीने साथ रहकर देखने की समझाइश दी। शनिवार को लोक अदालत में दोनों ने न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार किया कि वे अब साथ रह सकते हैं और उनके बीच की गलतफहमी दूर हो गई। राजकुमार अहिरवार ने अदालत में भरोसा दिलाया कि अब वह शराब का सेवन छोड़ देंगे और पत्नी का पूरा सम्मान देंगे। वहीं विमलेश ने भी गिले शिकवे भुलाकर घर लौटने पर सहमति जताई। रहने वाली कहाँ की हो? आज न्यायालय आए थे, आप लोग क्यों आए थे? राजीनामा करने के लिए। अच्छा, आपके पति और आप? हाँ, दोनों जने आए थे। क्या विवाद था दोनों में? कुछ नहीं, मैं मोबाइल चलाती थी और वीडियो बना लेती थी कभी कभी, तो गुस्सा होते वो। अच्छा, रील बनाने पे? हाँ, और दारू मारू पीते ना, तो मैं बोलती ना, तो इसलिए ऐसी लड़ाई हो गई थी, मतलब छोटी मोटी। इसलिए केस में लगा था तो मैंने तो राजीनामा होगा। कितने दिनों तक आप 3-4 महीना रहे हम, 4 महीना करीबन। 4 महीना एक दूसरे से दूरियां रही आप लोग? अच्छा। अब मिल के कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अब अच्छे से रहेंगे और अच्छा। अब 2 महीना से भी रह गया, अगले 2 महीना से भी साथ। अच्छा, बीच में आपके कोई बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। शादी कितने साल हो गया? शादी हो गए 12-13 साल। 13 साल। सिर्फ रील बनाने को लेकर विवाद हुआ था दोनों हाँ। बीच। क्या नाम बताया आपने आपका? विमलेश। पूरा नाम? विमलेश अहिरवार। पति का नाम? राजकुमार। राजकुमार अहिरवार। आज आप अदालत न्यायालय आए थे, क्यों आना हुआ था आपका? तो ऐसे ही आए थे, थोड़े हमने आपसे विवाद हो गया था। अच्छा, दोनों पति पत्नी हैं? जी जी। क्या विवाद था ऐसा? कुछ नहीं, मैं शराब पीता था, थोड़े छोटे मोटे रील वगैरह थोड़ा सा मैंने डांटा, तो हम दोनों आपस में विवाद हो गया था। उस चक्कर में लड़ाई विवाद हो गया था। अब आपका राजीनामा हो चुका दोनों? हाँ, राजीनामा हो चुका है। अब दोनों साथ रहेंगे? हाँ, साथ में रहेंगे। अच्छा। महसूस कैसा कर रहे हैं आप दोनों लोग अब मिल के? नहीं, अच्छी फीलिंग हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है। कितने दिनों तक की दूरियां रही दोनों? हमने करीबन 3.5 महीने की दूरी रही। 3.5। अच्छा। और शादी को कितने वर्ष हो गया? शादी को लगभग 14-15 वर्ष हो गए थे। कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। तो बच्चे कौन के पास रहे 3 महीने तक? इनके पास रहते। अच्छा, तो वो उसकी माँ के पास। मायके में रही है? हाँ, वो मायके में रही। तो मतलब कि 3 महीनों में आपने क्या क्या परेशानी उठाई? खाना बना था, मैं दारू पीता था, तो सारी परेशानी सर वो तो घर गृहस्थी में सभी काम होता है। कपड़े धोते थे, बर्तन मांजते थे। तो राजीनामा कराने में कितने सहयोग किसका रहा? मैं अपने मैडम नूर अख्तर जी खान जी का। अच्छा। उनका रहा। आज लोक अदालत में आप दोनों का राजीनामा हुआ है? जी जी। नाम क्या है आपका? राजकुमार। निवासी कहाँ के हो? जिला गुना कुशमोदा। गलती का क्या एहसास हुआ? तुम्हें किस क्या सुधार करना चाहिए अपने आप में? अब डायरेक्ट छोड़ देंगे, सुधार करेंगे। आगे से महिला शक्ति पे हाथ नहीं उठाएंगे। महिला शक्ति भी है ना, थोड़ी अपने आप में वो भी ना ताकतवर रहे तो खुद कर लेंगे, तो बात होगा नहीं कभी भी। पत्नी का नाम क्या है? विमलेश अहिरवार। ये मामला मेरे पास आज से 2.5 महीने पहले आया था। जो इसमें जो पत्नी थी विमलेश, ये वन स्टॉप सेंटर पे इन्होंने अपना प्रकरण दर्ज कराया था गधू मिर्जा का। और इनका ये वकील के तौर पर मैं इनका मामला देख रही थी। इनकी जब मैंने बातचीत की, जब इनकी कन्विंसिंग की और मैंने इनके पति से भी बात की, तो मुझे लगा कि इनके बीच में विवाद से ज़्यादा गलतफहमियाँ ज़्यादा हैं। दोनों व्यक्ति साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ दोनों को संबंध बना के रखना है। वो भी नहीं चाहती थी पहले दिन से कि मैं इस संबंध को ख़त्म करूं, और इसका पति भी नहीं चाहता था कि मैं संबंध को ख़त्म करूं। इस चीज़ को मैंने स्पेशली इस चीज़ का देखा कि दोनों साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ पारिवारिक लोग भी विघटन पैदा कर रहे हैं। कुछ इनके आपसी नतफाकियाँ, एक दूसरे शक, इसके अलावा इनका मोबाइल चलाना, उनका ड्रिंक पीना, इन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी।
तो मैंने दोनों को कन्विंस किया और 2 महीने पहले, आज जब अदालत में हुआ उससे 2 महीने पहले मैंने इनको उठा के बात की और मैंने अपनी जिम्मेदारी पे इन दोनों को बोला कि आप 2 महीने तक पहले साथ रहो। यदि इन 2 महीने में आपके बीच में अच्छी तरीके से आपकी दोनों गृहस्थी चलती है, आप दोनों में सामंजस्य होता है, तो 2 महीने बाद फिर आपका जो भी, या तो आप न्यायालय में केस को आगे बढ़ाएं अथवा राजीनामा करें। तो फिर इनका मेरे पास आया कि मैडम हम बड़ी अच्छे से रह रहे हैं, हमारी गृहस्थी अच्छे से चल रही है, हम राजीनामा करना चाहते हैं। तो आज माननीय न्यायालय में हमने इन दोनों का राजीनामा पेश किया, जहाँ से इन्हें न्यायालय से राजीनामा करके इनका स्वागत किया गया और न्यायाधीश महोदय, इसके अलावा स्टाफ, फिर अन्य साथियों का बड़ा सहयोग रहा इस मामले में और इन दोनों का भी सहयोग रहा है। कितने महीनों तक प्रकरण चला दोनों का? करीब 2.5 महीने प्रकरण चला है। इससे 3 महीने पहले ही अलग रह रहे थे, 5.5 महीना हो चुका है। 3 महीने ये पहले अलग रहे, उसके बाद ये मेरे पास आए, फिर मैंने 2 महीने का इनको टाइम दिया कि आप 2 महीने आप रहिए साथ में और इस प्रकरण को वापस मत लीजिए, आप प्रकरण चलते हुए साथ में रहिए। अगर यदि आपको लगता है कि आप सामंजस्य बना सकते हो तो हम प्रकरण को आगे वहीं बात खत्म कर देंगे और नहीं तो केस को आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस मामले में ये है कि परिवार टूटने से ज़्यादा परिवार को जोड़ा जाए। इनके बीच की कुछ गलतफहमियाँ थी, दोनों को समझाई कर मैंने राजकुमार से जब बात की तो मुझे राजकुमार का भी कुछ कमियां लगी, लेकिन ठीक थी, और विमलेश में भी कुछ कमियां थी, तो दोनों की कमियों पर विचार किया गया और दोनों से बात करके तो हमें ये समझ में आया कि यदि इस केस को लंबा खींचा गया और दोनों को लंबे मामले को बढ़ाया गया तो इनका परिवार टूटेगा, जिसका असर इनके बच्चों पर पड़ेगा। दंपत्ति कहाँ के निवासी हैं? ये कुसमोदा के निवासी है। आपका शुभ नाम? नूर अख्तर एडवोकेट।